हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हमारे आज के इस वीडियो में हम जो है चैप्टर नंबर 9 जिसका टाइटल है कबीर की साखियां। इसके कवि हैं कबीरदास जी। इस साखियों का हम अध्ययन करेंगे आज के हमारे इस वीडियो में। ठीक है, इस वीडियो के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे। पहला है कविता परिचय, कठिन शब्द व शब्दार्थ। तो आइए इस साखियों के माध्यम से कबीरदास जी ने हमें क्या संदेश देने का प्रयास किया उसको पहले जाने। इन साखियों के माध्यम से कबीरदास जी ने हमें ये बताने का प्रयास किया है कि कैसे आज मनुष्य जो है अपने व्यवहारिक ज्ञान को भूलता चला जा रहा है और जिसके कारण आज कहीं न कहीं उनकी समाज में जो मान सम्मान है वो सब गिरती चली जा रही है। व्यवहारिक गुण जो है उसमें नहीं है, जिसको आज इन साखियों के माध्यम से एक बार फिर हमें याद दिलाने का प्रयास किए हैं कि कैसे हम अपने व्यवहारिक ज्ञान को जो है भूल कर जो है किस तरह पतन की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। क्या क्या चीजें हमको याद रखनी चाहिए और कैसे वो चीजें हमको मिलती हैं। ठीक है, तो इन्हीं सब चीजों पर जोर दिया है कबीरदास जी ने अपनी इन साखियों में। मनुष्य को व्यवहारिक ज्ञान की बातें हमें बताई हैं। आइए इनकी साखियों को पढ़ते हैं। पहला साखी है, जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहन दो म्यान। इस साखी के माध्यम से हमें यह बताने का प्रयास किया कबीरदास जी ने कि मनुष्य से जाति को महत्व न देने तथा ज्ञान को ही महत्व देने के विषय में समझाते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि कभी भी जो है मनुष्य को जाति के महत्व को नहीं देना चाहिए, जाति को महत्व नहीं देना चाहिए, बल्कि हमें ज्ञान को महत्व देना चाहिए। आगे कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी साधु की जाति के विषय में जानने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। कभी भी जो है ज्ञानी व्यक्ति के अंदर क्या बातें हैं उसको जानने का प्रयास करना चाहिए, न कि वो किस जाति का है उसको हमको नहीं जानना चाहिए, हमको उसको नहीं पूछना चाहिए। कभी भी जो है ज्ञानी व्यक्ति के जाति के बारे में नहीं पूछना चाहिए, बल्कि उसके अंदर क्या क्या ज्ञान की बातें हैं उसको हम कैसे ग्रहण करें इस संबंध में हमको जानकारी लेनी चाहिए। साधु से अधिकाधिक ज्ञान की बातें पूछनी चाहिए। उस ज्ञानी व्यक्ति से जितना अधिक हो सके हमें ज्ञान की बातें लेनी चाहिए, पूछनी चाहिए। कारण यह है कि मनुष्य का भला ज्ञान युक्त बातों से होता है। कारण यह है कि मनुष्य का जो भला होता है वो ज्ञान युक्त बातों से होता है। वे मनुष्य को म्यान का मोल भाव न करके तलवार का मोल भाव करने की बात बताते हैं। कहने का मतलब ये है, तलवार और म्यान में अगर हम देखें तो कीमत तलवार की होती है न कि म्यान की, है ना। उसी तरह से किसी भी ज्ञानी व्यक्ति के अंदर क्या ज्ञान की बातें हैं वो महत्व रखती है, न कि उसकी जाति का महत्व रखता है। तो इस साखी के माध्यम से कबीरदास जी हमें ये बताने का प्रयास किए हैं कि कभी भी ज्ञानी व्यक्ति के अंदर क्या ज्ञान की बातें हैं उसको हम उसके बारे में हमको जानकारी लेनी चाहिए, मतलब उससे ज्ञान की बातें हमें पूछनी चाहिए, न कि उसके जाति की। ठीक है, दूसरी साखी है, आवत गारी एक है उल्टत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलट ये वही एक की एक। इस साखी के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी को गाली देता है तब वह एक ही होती है। ठीक है, जब कोई व्यक्ति किसी को गाली देता है तब वह क्या होती है, एक ही होती है। किंतु अगर गाली सुनने वाला व्यक्ति पलटकर अनेक गालियां देता है, इस प्रकार गालियां घटने के बजाय बढ़ती ही जाएंगी। ठीक है, ध्यान से समझना इसमें क्या बातें बताई गई हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी को गाली देता है तब वह गाली एक ही होती है, किंतु गाली सुनने वाला व्यक्ति जब उसे पलट कर गाली देता है तो वह गाली क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। कहने का मतलब घटने के बजाय बढ़ने लगती है। कबीरदास जी कहते हैं कि गाली को यदि हम नहीं उल्टें, कहने का मतलब उस व्यक्ति को अगर हम पलट कर जवाब ना दें तो वह एक की एक ही रह जाएंगी। ठीक है, इस पंक्ति के माध्यम से
या इन सांखी के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं कि आवत गारी एक है उल्टत हुई अनेक, कह कबीर नहीं उलट ये वही एक की एक। कोई व्यक्ति किसी को अगर गाली देता है तब वह एक ही होती है, किंतु गाली सुनने वाला व्यक्ति पलटकर अनेक गालियां देता है। इस प्रकार गालियां घटने के बजाय और भी बढ़ती चली जाती हैं। इस तरह से कबीरदास जी कहते हैं कि यदि हम उस गाली को ना उल्टे मतलब पलट कर जवाब ना दें तो वह एक की एक ही रह जाएंगी। कहने का मतलब अक्सर हमको देखने को मिलता है कि विवाद जब दो व्यक्तियों के बीच होता है तो ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन अगर दूसरा व्यक्ति अगर पलट कर कोई जवाब नहीं दे रहा है तो वह विवाद वही समाप्त हो जाएगी। ठीक है, इसका यही संदेश है। तीसरी सांखी है, माला तो कर में फिरे, माला तो कर में फिरे, जीवी फिरे मुख माही, मनुआ तो दो दिशा फिरे, यह तो सुमिरन नाई। तीसरी पंक्ति में या तीसरी सांखी में हमें कबीरदास जी क्या संदेश देने का प्रयास किए, देखिए। कवि प्रहार करता हुआ कहता है, कबीरदास जी प्रहार करते हुए कहते हैं कि भक्ति का दिखावा करने वाले लोग, भक्ति का दिखावा करने वाले मतलब जो ढोंगी व्यक्ति होते हैं, वे दिखावा करने वाले लोग हाथ में जो है राम नाम की माला फेरते हुए जीभ से राम नाम का उच्चारण करते रहते हैं। जो ढोंगी व्यक्ति होते हैं वे अपने हाथ में राम नाम की माला जो है फेरते रहते हैं और जीभ में जो है राम राम का नाम जो है जपते रहते हैं, लेकिन वास्तव में हाथ में माला और मुंह में जीभ तो फिराते रहते हैं, पर उनका चंचल मन तो ईश्वर पर केंद्रित होने के कारण बजाय चहु दिशाओं मतलब चारों दिशाओं में क्या रहता है, भटकता रहता है। ईश्वर पर ध्यान केंद्रित किए बिना सच्ची भक्ति संभव नहीं है। जो ढोंगी व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, अपने हाथ में माला लिए राम राम का नाम जो है जपते रहते हैं, लेकिन क्या उनका मन जो एकाग्र रहता है, ईश्वर की भक्ति में लीन रहता है? उसी को जो है प्रहार करते हुए कह रहे हैं कि ढोंगी व्यक्ति अक्सर दिखावे के लिए क्या करते हैं, हाथ में राम नाम की माला जो है लेकर राम राम का नाम जपते रहते हैं, लेकिन वास्तविक में उनका मन जो है ईश्वर पर नहीं रहता, उसका ध्यान केंद्रित नहीं रहता। ईश्वर को अगर हमको प्राप्त करना है, भगवान को हमको प्राप्त करना है, तो हमें उसके लिए क्या करना है, अपना मन एकाग्र करना है और ईश्वर की भक्ति में लीन होना है। तो इससे हमें यही संदेश मिलता है कि कोई भी कार्य अगर हम उसको एकाग्र मन से करें तो वह कार्य हमें निश्चित ही सफलता देगा, उस कार्य में हमें निश्चित ही सफल होंगे, चाहे वो हमारी पढ़ाई हो, चाहे ईश्वर भक्ति है ना, चाहे किसी भी काम में हो। जैसे नॉर्मली तौर पे अगर हम पढ़ने बैठते हैं और हमारा मन कहीं ना कहीं इधर उधर भटकते रहता है तो हमारा मन उस पढ़ाई पे नहीं लगेगा। ठीक उसी तरह से हमारे समाज में या हमारे कई ऐसे क्षेत्रों में ऐसे लोग रहते हैं जो हाथ में जो है कई तरह के ढोंगी व्यक्ति जो है माला और कई तरह की जाप वेशभूषा जो है लिए घूमते फिरते रहते हैं, वास्तविक में उनका मन जो है ईश्वर भक्ति में नहीं रहता है, वो तो दिखावा करते हैं, है ना। अगर हमको ईश्वर को प्राप्ति करनी है तो हमें जो है सच्चे मन से उस ईश्वर की भक्ति में लीन होना पड़ेगा, तभी वह ईश्वर में प्राप्त होगा। ठीक उसी तरह से अगर हमको पढ़ाई में सफलता प्राप्त करनी है तो पढ़ाई में एकाग्रचित होकर हमें ध्यान लगाना पड़ेगा। ठीक है, चौथी सांखी है, कबीर घास ना नींद ये, जो पाँव तली होए, उड़ी पड़े जब आंख में खरी दुहेली होई। कबीर घास ना नींद ये, जो पाँव तली होई, उड़ी पड़े जब आंख में खरी दुहेली होई। इस पंक्ति के माध्यम से कबीरदास जी ने हमें यह संदेश देने का प्रयास किए हैं कि कभी भी जो है घास का नन्हा सा टुकड़ा अपना अस्तित्व नहीं खोता। ठीक है, कबीरदास जी कहते हैं कि घास का नन्हा सा टुकड़ा भी अपना अस्तित्व रखता है, मतलब उसका भी एक अपना अस्तित्व है। मनुष्य के पैरों के नीचे रहने वाले इस टुकड़े का, इस घास के छोटे से टुकड़े का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। ठीक है, कबीरदास जी कहते हैं कि घास का नन्हा सा टुकड़ा भी अपना एक अस्तित्व रखता है, मनुष्य के पैरों के नीचे रहने वाले इस टुकड़े का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। कभी यही नन्हा सा टुकड़ा हवा के साथ उड़कर जब मनुष्य की आंखों में पड़ जाता है तो अत्यंत कष्टदायी बन जाता है।
कोई अपने से कितना भी कमजोर क्यों ना हो, हमें उनका अपमान नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब ये, इस पंक्ति के माध्यम से हमें कबीरदास जी ने ये संदेश देने का प्रयास किए हैं कि घास का एक नन्हा सा टुकड़ा अपना एक अस्तित्व रखता है, वो मनुष्य के पैरों के नीचे रहने वाला एक छोटा सा नन्हा सा ही टुकड़ा है, लेकिन कभी भी जो है उस घास के टुकड़े का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही नन्हा सा टुकड़ा कभी उड़कर हमारी आंखों में पड़ जाता है तो वो हमारी आंखों के लिए काफी कष्टदायी होता है। ठीक उसी तरीके से समाज में रहने वाला हर एक व्यक्ति, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, कभी भी हमें उसका अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कितना ही कमजोर क्यों ना हो, हमें उसका अपमान नहीं करना चाहिए। अंतिम पद है, जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे दया करे सब कोई। कबीरदास जी ने मनुष्य को उसका घमंड त्यागने की शिक्षा दी है। इस सांखी के माध्यम से कबीरदास जी ने मनुष्य को उसका घमंड त्यागने की शिक्षा दी है। संसार में कोई भी किसी का जन्म से दुश्मन नहीं है, बस मनुष्य को अपने व्यवहार और वाणी में शीतलता बनाए रखनी चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को उसका घमंड त्यागने की शिक्षा देते हुए कहते हैं कि इस संसार में कोई भी व्यक्ति जो है जन्म से किसी का दुश्मन नहीं होता, बस मनुष्य को अपने व्यवहार और वाणी में शीतलता बनाए रखनी चाहिए। शीतलता का मतलब मधुरता बनाए रखनी चाहिए। जो मनुष्य अपने धन, बल, सत्ता आदि का घमंड अपने मन में नहीं रखते हैं, अर्थात अपना घमंड त्याग कर दूसरों के साथ मधुर व्यवहार करते हैं, उन पर हर कोई दया करने के लिए तैयार रहता है। जो मनुष्य अपने धन, मद, सत्ता, बल आदि का घमंड नहीं करते हैं, अर्थात अपना घमंड त्याग कर दूसरों के साथ मधुर व्यवहार करते हैं, उसके साथ हर कोई दया करने के लिए तैयार रहता है। तो इस सांखी के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में कोई भी व्यक्ति जन्म से किसी का दुश्मन नहीं होता, बस मनुष्य को अपने व्यवहार और वाणी में मधुरता बनाए रखनी चाहिए, शीतलता बनाए रखनी चाहिए। जो मनुष्य अपने धन, बल, सत्ता आदि का घमंड अपने मन में नहीं रखते, अर्थात अपना घमंड त्याग कर हर किसी व्यक्ति के साथ मधुरता बनाए रखते हैं, मतलब एक अच्छा व्यवहार करते हैं, तो हर व्यक्ति जो उसके साथ दया करने की अपेक्षा रखता है। ठीक है, तो इस सांखी के माध्यम से हमें व्यवहारिक ज्ञान देने का प्रयास कबीरदास जी ने किए, जो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में हमेशा लाभकारी होता है। तो कभी भी जो है हमें अपने धन, बल और सत्ता पर घमंड नहीं करनी चाहिए। साथ ही जो है हमारे समाज में किसी भी कमजोर व्यक्ति को या छोटे व्यक्ति को कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। साथ ही किसी भी व्यक्ति के साथ अगर हमारा विवाद हो जाता है तो उस व्यक्ति को जो है पलट कर जवाब नहीं देना चाहिए। और तीसरे पद में ये बताया गया कि कभी भी जो है हमें भक्ति का दिखावा नहीं करनी चाहिए। कभी भी हमें ईश्वर को अगर प्राप्त करना है तो सच्चे मन से ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। साथ ही पहले पद में बताया गया है कि साधु की जात हमें कभी भी नहीं पूछनी चाहिए, बल्कि साधु के अंदर क्या ज्ञान है उस ज्ञान को ग्रहण करने की हमें बात सोचनी चाहिए। तो आज की वीडियो में हमने जो कबीर की सांखियां पढ़े और इन सांखियों के अंतर्गत आए हुए कठिन शब्द और शब्दार्थ, साथ ही इन सांखियों के अर्थ मैं आपको व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर करूंगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में इस पार्ट का जो है आपको प्रश्न अभ्यास मैं बताऊंगा। आज की वीडियो में इतना ही।